प्रणाम गुरुजी। हाँ आदेश। ये आप जिस तरह माँ से प्रार्थना किए थे, वो प्रार्थना शायद आप ही जान पाएंगे, दूसरे तो कोई नहीं जान पाएंगे किस हृदय से हर मुंह वाला हर मुंह में माँ से। तो उसके बाद तो स्थिति आपकी सुधार होने लगी। हाँ बिल्कुल सुधरी है ना। बिल्कुल तो उस बीच सुधरी। बेटे की शादी भी आपने की। हाँ वही होता कि मैंने गुरुजी भी आए थे शादी में। अच्छे ढंग से गाड़ी चली, बता दे रहा हूँ, अच्छे ढंग से गाड़ी चली। और जैसा कि पिछले बार भी बताया कि जो हाई लेवल के पदाधिकारी जो थे, अच्छे पदाधिकारी, जिन की अगर कहो गिनती तो सच में ड्राई ऑनेस्ट जिसको कहते हैं ना, वैसे लोगों से मेरा संबंध बना और अच्छा काम हुआ। और मैंने भी पूरी ईमानदारी से, तो ये ईमानदारी के बदौलत ही है और इसमें भगवती का साथ रहा और गुरु महाराज की कृपा रही कि इस जगह तक पहुंच पाया। अब जो कहानी मैं बतला रहा था तुमको, जैसे उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जैसे अब बच्चे की शादी, बेटी की शादी हुई। शादी में सारा कर्म गुरुजी ने किया। मैंने सारा कर्म ने जो शादी का जो भी है, हल्दी रस्म हो जो भी हो, सब कुछ गुरुजी ने किया। मैंने कैसे कहें, वो मेरे लिए तो आप बुलाए थे गुरुजी? नहीं एक्चुअली क्या है, उनके पास मोबाइल थोड़े था। वो तो दैवीय इच्छा, उनका जो भी है, उनकी सिद्धियां, उनकी शक्तियां उनको बताती रहती थी। तभी तो उन्होंने कहा कि वाह रे बेटा भी यह तरे, अब बाप के भुला गई ला। मैंने कहा हो भाई। हाँ, तो लगे स्टेशन में पानी मार दे, गाड़ी भेजा, ठीक है। उसको जाकर के उनको लाया। बहुत क्या कहे यार, सबसे बड़ी बात एक चीज बता रहा हूं, सारा कुछ तो किया उन्होंने। मंडपाच्छादन होता है ना घर में, मड़वा जो, वो सब हुआ। जानते हो, इस चीज को कभी नहीं भूल सकता मैं। और मैंने अपनी पत्नी से कहा था उस वक्त, ठीक है ना, कि आज तुम्हारे घर में अघोरी नाचा है। जो नाचे थे ना जिस तरह से, मैंने ही कहा था। उसके बाद उनको तो पता था। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक कैलहा, कह देला, ये सब की याद रही, अघोरी का होला, ये सब के याद रही। और जहां पर अघोरी नाच गया ना, खुश हो गया ना, जिस जगह से आत्मा जुड़ा गई अघोरी की, तो उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो मतलब और भी शादी में जाते थे कि नहीं, वो कभी किसी के घर गए ही नहीं, सिर्फ आपके सिवा छोड़ के? सिर्फ मेरे घर में आए, और वो भी इसलिए कि बेटे की शादी करनी थी। और मेरे तय कुछ होगा प्रारब्ध। अब देखो, उनका बात, गुरु का माया गुरु जाने। कुछ तो होगा, कुछ तो रहस्य होगा, तभी ना हमको शेरवानी तक नहीं पहनने दिया। कोई कारण बताए नहीं थे कि क्यों? नहीं, हम उतना मेरा हिम्मत भी नहीं था, और उनसे कौन जाता लगने के लिए बेमतलब का। छोड़ देते। हाँ, वो जो कह दिया बस मेरे लिए वो ब्रह्म वाक्य है। उन्होंने कहा बेटा ये खोल, जो हाफ बूसट पहन, हाफ बूसट, बूसट शर्ट नहीं, बूसट ना, बूसट, हाफ बूसट पहन, फुल पैंट पहन कर मैं बैठ गया। मेरे बगल में ही ना मस्त टाइप का पगड़ी बांध करके बैठे, झोला वोला लटका के, ग्रीन कलर का। हाँ, वो झोला का भी कहानी है, वो भी बता रहा हूँ मैं तुमको। कि जो झोला लटका के बैठे थे ना, तो रात में शादी वादी हो गई। सुबह में हम लोगों के यहाँ होता है बरनेत, कहते हैं उसको। बरनेत में मैंने बर पक्ष वाला जो है वधू को गहना वगैरह, साड़ी, सब जो भी चीज चढ़ावा होता है ना, वो चढ़ाता है, उसका भासुर चढ़ाता है। मैंने मेरे बेटे का जो बड़ा भाई, मैंने अपना तो नहीं, मैंने मेरे भैया के का जो, मैंने मेरा भतीजा और क्या, उसने चढ़ाया था। उसके बाद हम लोग के यहाँ का रीति है कि मैंने शास्त्रार्थ कह लो छोटा मोटा,
कि जैसे वधु पक्ष वाला कुछ प्रश्न किया, वर पक्ष वाला कुछ प्रश्न किया, उसका फिर थोड़ा बहस भी हो गया। हाँ, मैंने ये लेकर के मैंने क्या कहें, मैंने शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें, हाँ अध्यात्म की बातें। तो ये सब हुआ उस समय। गुरुजी तो कोई क्या बोले, क्लास 3 तक के पढ़े हुए विद्यार्थी, ठीक है, एक ही शब्द कहा उन्होंने, ये हो माई के माई कहे अगर आ गई ना तो अपने आप सब बुद्धि आ जाला। चला पोता के बियाह बा, ऐसे ही बोले, पोता के बियाह बा। उस घर में उनका पैर वैर सब धुलाया गया था, बाकायदे समझी वाला सत्कार उन्हीं का हुआ था। पोता के बियाह बा, तू लोग का याद करबा। उसका उझोलवा में डाले हाथ और एकदम धड़ धड़ 10-10 का, 20-20 का, 100-100 का। ये 8वां सर, 8वां क्या मैंने 9वां 10वां था मेरे लिए। कहते हैं ना, अघोरी किसी से लेता नहीं है, बस समझ रहे हो, अघोरी जी होता है ना, वो लेता नहीं है, सदैव देता है। ठीक है, अघोरी जो सच्चा अघोरी है ना, वो लेता नहीं है, देता है। उसके पास क्या कहे यार, लोग समझ नहीं पाया इस चीज को कि एक्चुअल अघोर क्या है, अघोरी क्या है। अफसोस होता है, लेकिन अघोर अघोर है यार, ममता से भरा हुआ। भले ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, विद्यावान नहीं है, लेकिन उसके पास जो विद्या है ना, वो शास्त्र ज्ञाताओं के पास नहीं होता है। एनीवे, सब कर्म करके दिखा उखा करके अपना जो भी था आए। आने के बाद गुरुजी फिर उन्हें विदाई करके आया, और उसी दिन शाम को हो गया मेरे साथ थोड़ा कुछ लेकर के, ठीक है ना, कुछ लेकर के, मतलब वो जो रीति है डोमकच, हाँ डोमकच होना था, डोमकच हो गया। आज से हमार मुंह मत देखी हा, और ना हम तहार मुंह देखे। आज से ना तू हमार केहू बड़ा, ना हम तहार केहू बने। पैर पटकते निकल ली।